नमस्ते मेरी सभी जेमिनाई फ्रेंड्स को। आई होप आप सब सेफ हो, हेल्दी हो। तो आज मैं जेमिनाई के सितंबर मंथ के लिए एक डिटेल्ड लव रीडिंग करूंगी। दिस इज़ अ लव स्प्रेड जो आप देख रहे हो। मैंने काफ़ी सारा डेक्स यूज़ किया है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, दैट्स वाई कार्ड्स मैंने पिक कर लिए थे ऑलरेडी। अगर आपको शफलिंग पार्ट से रीडिंग देखना पसंद है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, then I will definitely show the shuffling part in the video. So ये पाइल बेसिकली सिंगल जेमिनाई के लिए है। ये पाइल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो है उनके लिए है। ये पाइल थर्ड पार्टी के लिए है। और इस पाइल से वी विल नो कि आप किस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो सितंबर मंथ में। और दिस पाइल विल टेल अस कि कहाँ आप किस स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। और ये पाइल से हमें पता चलेगा कि जेमिनाई पीपल जो कुछ भी एक्सपीरियंस करेंगे सितंबर मंथ में अपने लव लाइफ में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके सोल जर्नी में। सो रीडिंग शुरू करते हैं सिंगल जेमिनाई से। आपके लिए हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बी ऑथेंटिक टू हु यू आर। और नीचे लिखा हुआ है यू आर आस्क्ड टू बी रियल एंड ट्रू पर्टेनिंग टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। और लास्ट कार्ड है इंटीमेसी। ओके, सो ये चारों कार्ड्स बेसिकली टेलिंग मी कैसे एनर्जी रहेंगे सितंबर मंथ में फॉर सिंगल्स। आई थिंक जो भी जेमिनाई सिंगल्स इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हो, इट्स लाइक यू आर ड्रॉन टू वॉच दिस वीडियो। तो सितंबर मंथ में ऐसे एनर्जी होगा कि आप खुद को इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड लोगों के साथ ज़्यादा एंगेजमेंट एंड वर्बल इन्वॉल्वमेंट से दूर रखना पसंद करोगे। ऐसे ही एनर्जी होगा। ये आपके अंदर से आएगा, ठीक है। दिस इज़ एन इंटरनल एनर्जी। आप पैसिव मूड में रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। अगर कोई आपके माइंड में इस वक्त है जो आपको फेक कहा, या रिसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट में, या फिर कुछ अनप्लेजेंट सा कमेंट किसी ने किया आपके लव लाइफ के ऊपर या फिर आपके बारे में, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं आपके सराउंडिंग से। शायद ये इंसान ऐसा कुछ कहे सितंबर मंथ में या फिर पहले कह चुका है जिसका इफेक्ट अभी भी है आपके माइंड में। ओके, दिस 2 कार्ड्स बेसिकली टेलिंग मी कि जेमिनाई सिंगल्स खुद के प्रति ट्रू रहना सीखेंगे या फिर ट्रू रहेंगे सितंबर मंथ में। तो ये आपके इनर एनर्जी होगा। दिस इज योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप खुद को झूठ नहीं बोलोगे। आप खुद के ट्रू नेचर, गुड बैड जो भी हैबिट्स है आपके, जो फ्लॉज एंड वर्च्यूज, वाइसेस, जो भी ट्रेट्स है आपके अंदर, यू विल एक्सेप्ट इट प्राउडली। You will be your own best friend in the month of September. अगर previously आपके लाइफ में कोई स्पेशल था जिसको आपने ट्रस्ट किए थे, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते या फिर कोई स्पेशल भी हो सकते। आपको कहीं डर था कि अगर आप कुछ सच इनको बताओगे they will judge you actually. So आपने उनको सच्चाई कहने में हेजिटेट फील किए थे, ठीक है। ये एनर्जी सितंबर मंथ में भी हो सकते हैं या फिर आप पहले ऑलरेडी फेस कर चुके हो ये। एंड इस पर्सन के सामने ना यू प्रोजेक्टेड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ओके। एंड ये एक्चुअली काम नहीं किया आपके फेवर में। वो आपको ऑलरेडी जज कर चुके हैं या फिर वो आपको जज कर सकते हैं सितंबर मंथ में। सो यू डोंट हैव टू टेल देम व्हाट दे वांट टू हियर, ओके। जो इनको सुनना पसंद है वही बस आप इनको कहोगे, जो एक्चुअली आप फील नहीं कर रहे हो कहने में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो ये सब कुछ करना आप बंद कर दोगे सितंबर मंथ में, क्योंकि ये करने से भी या फिर नहीं करने से भी ये आपको जज करेंगे। दिस टैक्टिक इज नॉट एक्चुअली वर्किंग। सो आप रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस के डर से ऊपर उठोगे। कुछ इस तरह से यूनिवर्स आपके सोल को गाइड कर रहे हैं सितंबर मंथ में। सो एक
मैसिव इनर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है सिंगल्स के लिए, सिंगल जेमिनाई के लिए। नाउ लेट्स चेक कहाँ पे आप फोकस करोगे इस मंथ में। फॉर दैट वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड एस ऑफ स्पोर्ट्स। आप खुद के पुराने सोच एंड जो चीज़ काफ़ी लंबी दिनों से चल रहा था आपके लाइफ में, जिसका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मन में पड़ा है, उसको आप कट ऑफ करने में फोकस करोगे। ओके, इन द मंथ ऑफ सितंबर मेनी जेमिनाई सिंगल्स फोकस कर रहे हैं टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ समवन जिसके साथ आपके ओल्ड कनेक्शन या फ्रेंडशिप था। दोज ओल्ड मेमोरीज स्टिल बॉदर यू। तो इसके बारे में आप कुछ करना चाहते हो। ओके, यू डोंट नो व्हाट यू वुड डू, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो डेफिनेटली। यू आर फोकसिंग ऑन ट्राइंग टू सेव योर माइंड फ्रॉम दिस थॉट्स। लेट्स सी कहाँ आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। फॉर दिस वी हैव कम्युनिटी एंड 3 of Cups। ओके, यस, यू आर एक्चुअली इन द राइट डायरेक्शन। आपके स्पिरिट गाइड आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। लाइक माइंडेड पीपल आपको पता होगा, जिसके एनर्जी, फीलिंग्स, जिंदगी जीने का तरीका, जज्बा सिमिलर हो। ओके, आई कैन ऑल्सो हियर के आपके सोल फैमिली, सोल फ्रेंड्स एंड सोल मेट के साथ आपके मुलाकात होंगे व्हेन यू विल जॉइन अ ग्रुप एंड कम्युनिटी। लाइक अगर आप एनिमल पसंद करते हो या फिर एनिमल लवर हो, you may join an animal activist group. अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, you may join a fitness group. That's where your spirit guide is asking you to focus on. अगर आपको डिज़ाइन आर्ट पसंद है, then you can join art related group. Okay, so find something you love and form a group or join a group. पहले फाइंड समथिंग यू लव जिसमें आपके पैशन है, जिसके ऊपर आपका एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। पहले वो पता करो क्या है, एंड देन उस तरह का कुछ ग्रुप या कम्युनिटी ज्वाइन करो या फिर फॉर्म करो वैसा कुछ ग्रुप। ओके, आई कैन सी आपको आपके सोलमेट्स, आपके सोल फैमिली वहाँ ही मिलेंगे। आई कैन सी इट। ओके, फ्रेंडशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं टू परस्यू योर इंटरेस्ट फर्स्ट, और जिनको भी आपके जैसे सिमिलर इंटरेस्ट एंड डिज़ायर है, बी फ्रेंड्स विद देम, एंड आपके सोल फैमिली वहाँ ही आपको मिलेंगे। ओके, आई एम हियरिंग यू विल फाइंड समवन स्पेशल देयर, मे बी योर सोलमेट। आप दोनों के पैशन सिमिलर होंगे। यू गाइज विल बी बेस्ट फ्रेंड्स बिफोर बिकमिंग कपल्स। ओके, इंटीमेसी मीन्स जब दोनों सोल डीपेस्ट लेवल में एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ देम। इनके सामने आप कंफर्टेबल फील करोगे टू शो योर रियल नेचर, एंड यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कनेक्शन जब आप एक ग्रुप या कम्युनिटी ज्वाइन करोगे आपके इंटरेस्ट या फिर पैशन को परस्यू करने के लिए। सो सितंबर मंथ में जेमिनाई को फोकस करना चाहिए सीकिंग सिमिलर एनर्जी। ये आप ऑटोमेटिकली अंदर से फील भी करोगे दैट यू नीड टू फाइंड समथिंग दैट इज सिमिलर टू यू। सो ये था जेमिनाई सिंगल्स के मैसेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। नाउ लेट्स सी कॉम्प्लिकेटेड जेमिनाई कपल्स के लिए क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव लवर्स, डिसेप्शन, spend some quality time together, and the last card is abundance. I'm actually picking a different message with this card. Spirits are telling me background में, इस connection के background में काफ़ी कुछ चल रहा है जिसके बारे में इतने दिन तक आपको पता नहीं था। So काफ़ी सारा information revealed होने जा रहा है इस month में। I can hear काफ़ी सारा झूठ बोला गया था, promises were made just to deceive,
जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, लेट मी टेल यू, ठीक है, वो इंसान आपके प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। काफ़ी दिनों से ये इंसान एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में हेजिटेट कर रहे थे। आई वोंट से द वर्ड हेजिटेट, सॉरी। जानबूझ के वो क्वालिटी टाइम आपसे नहीं स्पेंड कर रहे थे, या फिर कुछ आपको अवॉइड कर रहे थे, या फिर ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है। जानबूझ के ये इंसान डेलिबरेटली कुछ चीज़ें डिले कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए। यू विल फाइंड आउट अ नेस्टी ट्रूथ दिस मंथ जेमिनाइज। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो आई एम सॉरी, लेकिन आप डेफिनेटली एक अगली ट्रूथ को डिस्कवर करने वाले हो इस मंथ में। लेट्स सी कहाँ पे आप फोकस करोगे ज़्यादा इस मंथ में। लेट मी चेक कहाँ आप ज़्यादा एनर्जी देने के लिए मजबूर हो इस मंथ में। For this we have Ace of Swords and Unfinished Symphony. जो चीज़ आपके साथ इस रिलेशनशिप में बार बार ना चाहते हुए भी आपको झेलना पड़ रहा है, you desperately want to end that, okay? आपके फोकस वहाँ पे होंगे इस मंथ। Again, I can feel the energy of greed, बड़ा चढ़ा के हर चीज़ को दिखाना। This person has lust issues, temptation, greed, energy, ये सारे एनर्जी आई कैन स्ट्रांगली पिक, ओके, फॉर दिस पाइल। पैसे के लिए, फिनेंशियल एडवांटेज के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, एंड दे वांट मोर एंड मोर, ओके। ओके, you will discover the nasty truth about them this month with this deception and Ace of Swords card. They will accept what they were denying earlier with the deception and Ace card. आप इस कनेक्शन को एंड करोगे, इस रिलेशनशिप को एंड करोगे, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि ये इंसान शुरू से काफ़ी ज़्यादा मतलबी थे। देयर इंटेंशन वाज नॉट गुड, ऑल दे वांट इज ग्रीड, लस्ट, एंड बस खुद के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, एंड दे आर पोटेंशियली हार्मफुल एंड बिग लायर्स। आई एम सॉरी, बट यू विल फाइंड दिस आउट दिस मंथ, or maybe you will find out something disgusting about their nature, about them. Let me see कहाँ आपको आपके गाइड्स कह रहे हैं फोकस करने के लिए, okay? We have community and Three of Cups card. Okay, I think you will know a lot about them अगर आप इनके सोशल मीडिया साइट्स चेक कर पाओ, या फिर I think they share things with people, okay? Even their friends know their game. पीठ पीछे ये काफ़ी कुछ कहते हैं आपके बारे में इनके दोस्तों के सामने। One thing I can see that खुद के ऊपर इनके कंट्रोल नहीं है। They are quite addicted to alcohol, sex and other things. Yes, I'm hearing जिस इंसान के साथ आप ऐसे फील कर रहे हो, they have a strong addiction problem, और जिस लोगों के साथ ये रहते हैं, मिलते जुलते हैं, दोस्त बनाते हैं, they have really low thinking, okay? So हाँ, एनर्जी मुझे काफ़ी लो लग रहे हैं आपके पर्सन के। You have to keep your eyes and ears open. Don't trust this person blindly. Universe will give you a sign through something this month, जिससे आपको पता चलेगा that इनके जो भी ये छुपा रहे थे आपसे, थ्रू सोशल मीडिया आपको पता चल सकता है, या फिर इनके दोस्तों से आपको पता चल सकता है। आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि आप अपने एनर्जी और टाइम फालतू में इनके ऊपर ना वेस्ट करें। आप उसको अपने खुद के तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। और आई कैन से दैट बहुत सारे पीपल हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ओके, इस सिचुएशन में। दे मे बी योर फ्रेंड्स, वो आपके लाइफ में इस वक्त हो सकते हैं, या फिर इन नियर फ्यूचर में वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, बट यू विल हैव पीपल हु एक्चुअली गॉट योर बैक, ओके। सो मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान को ट्रस्ट करते हो, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। सो यू नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद पीपल हु अंडरस्टैंड यू, ओके। With this Three of Cups, lovers and deception, you can see कि you will notice something ugly about this relationship, about this person. काफ़ी सारा झूठ इसने कहा, बहुत सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन
आपको दिया गया इस रिलेशनशिप के शुरू में, आई एम सॉरी बट आपको पता लग सकते हैं कि ये इंसान जैसे खुद को कहते थे वो सब झूठ था. ओके, एंड आई कैन हियर यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ इसने ऐसा किया है. आई एम सॉरी गाइज बट यही वो एनर्जी है वो जो मैं पिक कर पा रही हूँ. आपके साथ है फॉर देयर ओन सेल्फिश रीजंस एंड आपको वो पता चल सकते हैं इस मंथ में. इसका चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. दैट्स वाई ये मैसेज हर एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में रहने वाले जेमिनाई के लिए नहीं होंगे. बट येस, जो भी जेमिनाई गाइडेड है ये वीडियो को देखने के लिए स्ट्रांगली उनके साथ इस में से कुछ मैसेजेस रेजोनेट हो सकते हैं इस मंथ में. दैट्स हाउ स्पिरिट गाइड एंड यूनिवर्स वर्क. ओके, रेजोनेट होते हैं तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. मैं अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी जेमिनाई फ्रेंड्स हैं उनके एनर्जी देखूंगी. थर्ड पार्टी के लिए वी हैव द कार्ड 4 of Wands, engagement, speak the language of love कार्ड. ओके, और इस कार्ड के नीचे लिखा हुआ है loving words have the power to change someone's life including your own. I can feel the energy of two people, okay, reuniting. okay, और लास्ट कार्ड है डेटिंग कार्ड. ओके, इस पाल के लिए मैं दो इंसान के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव होने के चांसेस देख पा रही हूँ. यहाँ पे इस कनेक्शन में नोबडी इज स्टक. आई थिंक यू आर नॉट स्टक. आपके पर्सन स्टक फील कर सकते हैं बट यू आर नॉट फीलिंग स्टक एनी मोर. आई एम हियरिंग द वर्ड इम्प्रूवमेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड विथ अ प्लान. वेडिंग एंड एंगेजमेंट की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है. आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड है या फिर शादी होने वाले हैं इस कनेक्शन में किसी के. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा इस मंथ में. ओके, आप दोनों के बीच. आई कैन ऑल्सो हियर इन माई माइंड कमिंग होम. ये फ्रेज में काफ़ी स्ट्रांगली सुन पा रही हूँ. आपके पर्सन आपके अटेंशन दोबारा पाने की कोशिश करेंगे इस मंथ में. ओके, रीच आउट करने में वो कोशिश करेंगे, एफर्ट देंगे वो आपको मनाने के लिए. नाउ इसमें और भी क्लैरिटी मिलेंगे व्हेन वी विल नो कि आप कहाँ फोकस करने वाले हो सितंबर मंथ में. ओके, सो विथ सिम्फनी एंड एस ऑफ स्पोर्ट्स कार्ड आई फील यू जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री. ओके, आप बस फ्री होना चाहते हो. ये इतने दिनों से जो भी प्रॉब्लम्स आपको इस रिलेशनशिप में बंद के रखे थे, यू वॉन्ट टू सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम दैट. ओके, यू डेस्परेटली वॉन्ट टू कट ऑफ समथिंग दिस मंथ और वो आप करोगे. वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं somehow, but you want freedom from this person, from this entire thing. आप बस फ्री होना चाहते हो. ओके, लेट्स सी आपको कहाँ फोकस करना चाहिए. So with 3 of Cups and community card, I think you should engage everyone. आपके पर्सन के फैमिली एंड खुद के फैमिली से आपको ओपनली बात करना चाहिए एंड क्लैरिफाई करें क्या आप चाहते हो और क्या आप नहीं चाहते हो. ओके, इट्स लाइक यू डोंट हैव टू वेट फॉर देयर अप्रूवल बट यू शुड स्पीक योर हार्ट. ओके, यू शुड लेट पीपल नो योर डिसीजन. I think you will also take some professional help this month. एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत अगर पड़े तो वो भी लो, उसमें भी फोकस करो. ओके, इंक्लूड पीपल हु कैन हेल्प यू. आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए. जो इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें रीच आउट टू देम. ओके, आपको फोकस करना चाहिए खुद को सिक्योर करने में. और इसमें अगर आपको किसी कम्युनिटी, सोसाइटी या फिर कुछ लोगों के हेल्प लेना पड़े देन डू फोकस ऑन दैट. ओके, फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट अबाउट दिस कनेक्शन एंड देन टेक एक्सटर्नल हेल्प और प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको लगता है आपको चाहिए. आई डेफिनेटली फील कोई आपके पास आ रहे हैं एंगेजमेंट पर्पस के लिए. वो चाहते हैं आप उनके लाइफ के हिस्सा बनो.
मे बी यू आर नॉट श्योर, ओके। आई एम हियरिंग आप दोनों के बीच कनेक्शन बहुत दिनों से है, यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, और मे बी आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए सोच रहे हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। मैं और एक चीज़ स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ, इट्स लाइक आपको कोई और अटेंशन दे रहे हैं, येस आई कैन फील इट, ओके। एंड दिस डेटिंग कार्ड टेल्स मी दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी विथ यू, दे वांट टू ऑफर यू सिक्योरिटी, और आप उनके साथ मूव ऑन करने के बारे में फिलहाल सोच रहे हो, डिसाइड नहीं किए हैं आपने, बट यू वांट टू मूव ऑन विथ दिस पर्सन। आप सोचना चाहते हो एक्चुअली पुराने रिलेशनशिप के हिस्से को ख़त्म करके, यू वांट अ न्यू बिगिनिंग, ओके। बट डेफिनेटली इस मंथ में आपको सब प्रायोरिटी देंगे, बहुत सारे लोग आपके बातें सुनेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, आप हर तरफ से आपको अटेंशन मिलेंगे। ये इंसान आपसे बहुत अच्छे वे में कन्वर्सेशन करेंगे आपके अटेंशन पाने के लिए। डेफिनेटली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू कनेक्शन। ये कनेक्शन आपके पुराने पर्सन के साथ हो सकते हैं या फिर आपके लाइफ में कोई न्यू आएंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके पुराने पर्सन के साथ है तो आप दोनों के बीच एक न्यू कुछ कमिटमेंट होगा इस मंथ में। डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। जो भी आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, सितंबर मंथ में आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ प्लान। डेफिनेटली आप स्टक नहीं रहोगे इस मंथ में ओल्ड मेमोरीज या फिर ओल्ड इंसिडेंट्स को लेके, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी जेमिनाई है, इस मंथ आपके लिए एक मेजर डिसीजन मेकिंग मंथ होगा और एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। यू विल गेट फ्रीडम, यू विल फील लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, ओके। एंड आपको अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा एंड आप जो भी करना चाहते हो ना, यू आर फ्री टू डू दैट, ओके। इस मंथ में डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिसीविंग प्रपोजल्स एंड अटेंशन, ओके। सो ये था थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो भी जेमिनाई है उनके सितंबर मंथ के एनर्जी। नाउ लेट्स सी जेमिनाई के सोल जर्नी में क्या इम्पैक्ट आएंगे सितंबर मंथ में। For this we have justice and the card soul writing. आप देख सकते हो इस कार्ड में दोनों कार्ड में बहुत सारे ब्लू कलर है। I feel you're rising above the situation, okay? I can hear the word rising a lot for Gemini. जो भी limitations है उसके ऊपर उठोगे and you will do something unique this month, okay? September month में ऐसा कुछ होगा that you will be doing something unique this month. You will rise above the limitations and make an important decision. इस month में आप खुद के साथ justice करोगे. You will be the decision maker this month. मैंने कहा था इस मंथ में सिंगल हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो भी जेमिनाई है आपकी थर्ड पार्टी, आप सबको एक मेजर डिसीजन इस मंथ में लेना होगा, ओके। दिस इज वेयर योर सोल इज गाइडिंग यू। सितंबर मंथ के सिचुएशन आपको सिखाएंगे टू बी द ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर के रोल आप प्ले करोगे इस मंथ में। यू आर कमिटेड टू बीइंग हैप्पी एंड फ्री। एक हायर पर्सपेक्टिव आपके सामने आएंगे इस मंथ में, जिसके बेसिस में एक्चुअली योर सोल विल बी गाइडेड टू टेक अ स्टैंड। You will write your own fate this month. You will make the choice this time. So ये था Gemini people के love life के messages for the month of September. अगर इस reading से आपको clarity मिलते हैं आपके love life में या फिर आपके साथ resonate होते हैं, do share your thoughts in the comment section. मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक खुश रहना, सेफ रहना। I love you guys. Bye.